मैं पैसे आकर्षित कैसे करूं? पैसा आकर्षित करने के 5 तरीके। पैसा और आकर्षण। पैसा कमाने का जुनून सा हम सब पर सवार हो चुका है। हम कितनी सारी तरकीबें आजमाते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि ये क्विक मनी स्कीम जैसे सभी ऑफर्स या तो धोखेबाजी होते या कोई गलत काम। पैसा कमाने के बहुत से शॉर्टकट हैं और बहुत से गलत तरीक़ों से हम पैसा तो कमा लेंगे पर उसे संभाल नहीं पाएंगे। पैसा कमाने की दौड़ में कहीं आप अपना चरित्र मत खो देना। पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है जीवन की बुनियाद। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। पैसा हम सब की ज़रूरत है और हम सही तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप अपने आप को सक्सेसफुल होता हुआ देखेंगे। पैसे आकर्षित कैसे करें? नंबर 1 पॉइंट, तुम जो बोओगे वही काटोगे। आप दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते होगे कि वो ये सब डिज़र्व नहीं करते या करती। आप दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं, पर सच्चाई ये है कि अगर आप दूसरों की सफलता से जलते हैं तो आप खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। आप सभी को या फिर हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। दूसरा पॉइंट है, चिंता करना बंद करें। अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियाँ या मजबूरियाँ होती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएँ। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है, रियलिस्टिक गोल बनाएं। इंग्लिश में एक मुहावरा है, इफ़ यू इक्वेट हैप्पीनेस विद मनी यू विल नेवर हैव इनफ ऑफ एदर। मतलब कि अगर आप अपनी खुशी की तुलना पैसों के साथ करेंगे तो आपके पास ना ही पैसे पूरे होंगे और ना ही खुशियाँ। पैसे कमाने के लिए ऐसे गोल बनाना ज़रूरी है जिन्हें आप धीरे धीरे हासिल कर पाएँ। जैसे कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखेंगे। इस गोल को पाने के लिए अपने मंथली, वीकली और डेली गोल बनाएं। चौथा पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें और कम से कम खर्चा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कमाते हैं और सेविंग करना नहीं जानते। सैलरी मिलते ही वो अपना सारा पैसा शॉपिंग, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाकर उड़ा देते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी सी सैलरी बढ़ते ही खर्चे भी बढ़ा देते हैं और फिर ये एक साइकिल की तरह बन जाता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। वो अपनी ज़रूरत और चाह में फ़र्क करना नहीं जानते। याद रखें, पैसे से पैसा बनता है। पांचवा पॉइंट है, पैसों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप मेरी बात से सहमत हो गए कि पैसा बहुत पावरफुल चीज़ है। याद रखिए कि पैसा एक चीज़ है जिसे आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैसे को अपने नियंत्रण में रखें और ऐसा करने से आपको कम तनाव महसूस होगा और आप पैसा भी बचा पाएंगे। आइए जानते हैं 2 और महत्वपूर्ण बातें जो बाइबल हमें सिखाती है। नंबर 1 पॉइंट है, ये याद रखिए कि आपके पास जो भी है सब ईश्वर की ओर से है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ हमारे पास है उन सब का असली मालिक ईश्वर है, क्योंकि वो उसकी ओर से है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन सब का इस्तेमाल बुद्धि से करें। बाइबल एक शब्द बताती है, स्लीवार्डशिप, जिसका मतलब आसान भाषा में मैनेजर कह सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी है इन सब का असली मालिक ईश्वर है, जिसने हम पर भरोसा करके हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम इसे संभालें। दूसरा पॉइंट है, आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। बाइबल बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर आपको भगवान ने यह सब उपहार दिया है तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को आसानी से देख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।